गृह मंत्री से अमित शाह के आवास पर यह मुलाकात हुई है। जैसे कि आपको मालूम है कि इस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली के दौरे पर हैं और आज मध्य प्रदेश भवन में उत्सव का शुभारंभ भी उन्होंने किया और इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वे पहुंचे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। एमपी सीएम मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की है और इस दौरान मध्य प्रदेश के विकास को लेकर, योजनाओं को लेकर बातचीत संभवतः मानी जा रही है और अमित शाह के आवास पर यह मुख्य मुलाकात हुई है। शिष्टाचार भेंट मुलाकात कह सकते हैं और आज एक बड़ा कार्यक्रम है मध्य प्रदेश भवन में, उत्सव कार्यक्रम है मध्य प्रदेश उत्सव और इसमें शामिल होने के लिए भी मुख्यमंत्री पहुंचे। तो वहीं कुछ वक्त पहले की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे उनके आवास पर और उनके आवास पर ये शिष्टाचार भेंट मुलाकात हुई है। संवाददाता अशरफ काजमी जुड़ गया। अशरफ, मुख्यमंत्री की केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है, आवास पर मुलाकात हुई है, क्या कुछ खास इस मुलाकात के दौरान? देखिए, मुख्यमंत्री की अभी अभी मुलाकात जो थी वो खत्म हो चुकी है। अभी अभी अमित शाह के आवास से मुख्यमंत्री रवाना हो चुके हैं। इस मुलाकात के दौरान राज्य की जो विकास योजनाएं हैं उस पर चर्चा की गई, कैसे केंद्रीय सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन किया जाए, उस पर बातचीत गई। सहकारिता से जुड़े मामलों को लेकर चर्चा की गई। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका अशरफ तमाम जानकारी के लिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज ग्राउंड जीरो में बात होगी कैसे कोरबा में एससीसीएल की कोयला खदानें लोगों के लिए आफत बन चुकी हैं। दीपका, गेवरा, कुसमुंडा और कोरबा क्षेत्र के खुली खदानों में सुरक्षा मापदंडों का पालन नहीं हो रहा। रिहायशी इलाकों के 500 मीटर के दायरे में खनन नहीं किया जा सकता, बावजूद इसके यहां खनन धड़ल्ले से चल रहा है। साथ ही बात करेंगे छिंदवाड़ा की खस्ताहाल सड़कों की, जिसके विरोध में लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। ग्राउंड जीरो में इसकी पड़ताल भी हम करेंगे। सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे अलग अलग जगह से। कोरबा से अब्दुल असलम हमारे साथ जुड़ेंगे, तो वहीं राजेश करमेले छिंदवाड़े से हमारे साथ जुड़ेंगे और इस पूरे ही मामले में विस्तार से जानकारी देंगे। और सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं कोरबा की। एससीसीएल की कोयला खदानें लोगों के लिए आफत बन चुकी हैं। दीपका, गेवरा, कुसमुंडा और कोरबा क्षेत्र के खुली खदानों में सुरक्षा मापदंडों का पालन नहीं हो रहा। खदानों का दायरा लगातार बढ़ रहा है। रिहायशी इलाकों के 500 मीटर के दायरे में खनन नहीं किया जा सकता, लेकिन यहां तो ग्रामीण इलाके में घरों के पास खनन किया जा रहा है। कोयला उत्खनन का लक्ष्य हासिल करने के लिए नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। ब्लास्टिंग के कारण घरों पर पत्थर गिरते हैं, पत्थरों के गिरने से लोग जख्मी हो रहे हैं, घरों के छत गिर रहे हैं। हैंडपंप, बोर, जल स्रोतों के धसकने की घटनाएं भी आम हो चुकी हैं। खदानों की वजह से प्रदूषण बढ़ चुका है। ध्वनि प्रदूषण की वजह से लोग बहरे हो रहे हैं। अभी देखा जाए तो ब्लास्टिंग के मामले में अगर हम बोलें तो घरों में तो दरारें पड़ रही हैं, कुएं भी धस गए हैं, बोर भी धस गए हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी दिक्कतें ये आ रही है कि ध्वनि प्रदूषण की वजह से लोगों में अब कान की सुनाई कम देना, अभी कानों में इतनी ज़्यादा परेशानी आ रही है कि किसी का कान का पर्दा भी फट गया। अभी बहुत सारे लोग तो इलाज भी कराने गए हैं। तब कहाँ धुर्रा माटी आते हुए अति श्वासा लेके दिया दिक्कत होते। हाँ, पर्दा भी फटा थे कान के, अब ब्लास्टिंग होते बहुत भारी था। कोरबा में ध्वनि प्रदूषण की वजह से लोगों को सुनने की क्षमता जो है वो लोगों की कम हो चुकी है। लोग परेशान हैं और जिले के शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक साल के भीतर 15,360 लोग कानों में परेशानी की समस्या लेकर आ चुके हैं। इनमें से 1125 मरीज ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि कोरबा जो है औद्योगिक क्षेत्र है, तो यहाँ पे बहुत सारे पावर प्लांट्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, तो लगातार जो है यहाँ पे आवाज़ जो मशीन चलते रहती है, तो इसी कारण जो है सुनाई देने में क्षमता कम हो जाती है मरीजों की, जो लंबे समय से जो रहते हैं आवाज़ के वाले क्षेत्र में रहते हैं।
तो धीरे धीरे उनकी जो श्रवण शक्ति है वो धीरे धीरे कमज़ोर होते जाती है। और ब्लास्टिंग जो है प्रमुख कारण है, फैक्ट्री जो है प्रमुख कारण है। और एक साल में लगभग 530 से 540 तक के मरीज़ यहाँ पे उस बीमारी से ग्रसित मरीज आ चुके हैं हमारे पास। कोरबा खासकर जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ अन्य समस्याओं के साथ में ध्वनि प्रदूषण भी एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है। खासकर पावर प्लांट में जिस एरिया में टरबाइन बॉयलर्स होते हैं, वहाँ पे साउंड का जो है लिमिट है, जो तय मात्रा है, जो ह्यूमन आदमी को मानव शरीर को जो प्रभावित करता है, उससे बहुत उच्च रहता है। आप एक 45 से 65 डेसिबल तक ही शरीर उसको एडजस्ट करता है, उसके ऊपर उसको खतरनाक स्तर पर माना जाता है। और उन क्षेत्रों में होता यह है कि आदमी को पता नहीं चलता, उनके सुनने की क्षमता बहुत कम होती जाती है। कोयला खदान में सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। यहां पर आपको बता दें कि एटक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और ऊर्जाधानी भूविस्थापित किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। सुरक्षा जो है वो सबसे प्रायोरिटी जो है सुरक्षा है। अगर सुरक्षा को अगर चुनौती मिल रहा है, सुरक्षा में अगर लग रहा है कि दिक्कत है, तो हमको लगता है कि इसका निपटाना होना चाहिए। और एक्यूरेट जो है डीजीएमएस का जो गाइडलाइन का जो एक्यूरेट हो, वो मुझको उतनी कितनी दूरी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो मेरे को जानकारी नहीं है। फिर भी जो है हमारा ये कहना है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है, सबसे पहला प्रोडक्शन से ज्यादा सेफ्टी जरूरी है। देखिए, अभी एसीसीएल का जितना भी कोयला खदान आसपास में मौजूद है, चाहे गेवरा, कुसमुंडा, दीपका, तीनों जगह के बारे में बात करें तो एकदम गांव के नज़दीक लगभग 15 मीटर तक भी स्थिति में खदान पहुंच चुकी है। और वहां पे होने वाले ब्लास्टिंग की वजह से जो हैवी ब्लास्टिंग है, कम ब्लास्टिंग भी नहीं है, काफ़ी बड़ा हैवी डेसिमल पे ये ब्लास्टिंग किया जा रहा है, जिससे घर के छत हिल रहे हैं, दरार पड़ रही है, दीवार मकानों को क्षति हो रहा है। इसके अलावा वहाँ पर प्रदूषण वाला जो मामला है, उस पर भी काफ़ी बड़े पैमाने पे लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। कोयला खदानों में किस तरह बेलगाम खनन किया जा रहा है, लोगों की सुरक्षा को ताक पर रखा जा रहा है, नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। ग्राउंड जीरो पर जाकर न्यूज़ 18 ने जायजा भी लिया कि आखिर वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है और किस तरह से लोग वहां पर परेशानी से जूझ रहे हैं। एसीसीएल की खदानों से कोयला का जो उत्पादन तो हो रहा है, लेकिन वहीं लोगों की जान सासत में भी पड़ती जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं एसीसीएल की दीपका खदान में। आप देख सकते हैं कि ये खुली खदान, यहाँ उत्खनन जो कार्य है वो जारी है। साथ ही आपको दिखाना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये आगे खदान है, और खदान से ठीक लगा हुआ, उसके ठीक मुहाने के पास सामने में आप देख रहे होंगे वो घर भी वहाँ पास है, लोगों का रिहायशी इलाका है। और जबकि जो नियम की बात अगर करें तो 500 मीटर की दूरी जो खदान से जो घर है वो होने की बात सामने आती है, लेकिन बावजूद इसके कि अब तक कई मुआवजा प्रकरण जो है वो पूरा नहीं हो पाया है। यही कारण है कि लोग अपना घर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में यहाँ खदान में हैवी ब्लास्टिंग से उनके जान माल को खतरा बना हुआ है। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, कोरबा। तो किस तरह से कोयला खदान की वजह से आफत में जान आ चुकी है, किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, ये भी जानेंगे। सहयोगी हमारे साथ कोरबा से अब्दुल असलम जुड़ गए हैं। अब्दुल, ये परेशानी ऐसा नहीं है कि ये कोई नई परेशानी है, लंबे वक्त से ये परेशानी चली आ रही है और वहां के मौजूदा जो लोग हैं वो लंबे वक्त से परेशान हो रहे हैं, हर तरह की गुहार लगा चुके हैं, पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। जब हमने अब फिर से तस्वीरें दिखाई है, क्या किसी ने संज्ञान लिया है और अभी लोग क्या कहते हैं वो भी बताइए। जी, आपको बता दूं कि एसीसीएल की खुली खदानों से लगातार उत्खनन हो रहा है, और जो नियम की बात करें तो खदान जो है वो घरों के करीब पहुंच रहा है और लोग जो है वो दहशत में है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे किस तरीके का दिक्कत है यहाँ पर आप लोगों को कान के तीर में जाते हमरा जल्दी मौजा दे और हमारे घर ला दोबारा न पाई का। आप बताएंगे, आप यहाँ रह रही है, सब लोग आपके किनारे में खदान नजदीक आ गया है। प्रबंधक से कई बार हम लोग जाके गुहार लगाए, बाकी इन लोग के कुछ सुनते नहीं। और यहाँ जब भी ब्लास्टिंग होता है, कोई खाना बना रहा
के घर में है कि बड़ा बड़ा कोयला का टुकड़ा के गिर जाता है, बच्चे लोग कई दिन से भूखे रहते हैं। अब बोल रहे हैं इतने दिन तक 1 साल तक पावती तक नहीं दिए, और अब बोल रहे हैं अपना पावती आके लो। और उसके बाद जब जाते हैं सभी लोग तो ये देखते हैं कि किसी के 1 लाख बना है, किसी का 50,000 बना है, किसी को बसायत नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, जिसको मर्जी इतना को लो, और वो नहीं लेना है तो आप लोग जा सकते हो करके जज करके ऐसी स्थिति है खदान की, अभी तक कहाँ पहुंच गया है खदान और क्या लोगों को जान ये गेवरा और दिप्का दोनों खदान सीधे जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनके आगे तक पहुंच गया है, और जबरदस्ती उनको वहां से हटाने के लिए एक दबाव उनको बनाई जा रही है। और जबकि माइंस रेगुलेशन का नियम है कि कम से कम आबादी क्षेत्र से 500 मीटर दूर होना चाहिए, खदान संचालित होनी चाहिए, लेकिन उन सारे नियमों की अनदेखी की जा रही है। हमने इसकी शिकायत भी डीजी में से किया था, खान सुरक्षा महानिदेशालय से, तो वो भी खाने पूर्ति करके यहाँ से चले गए हैं और लोगों की जान खतरे में है। क्या लग रहा है कि मुआवजा का प्रकरण केवल देर किया जा रहा है और लोगों को बसा दिया जा रहा है? देखिए, ये लगातार जिस तरीके से एससीसीएल प्रबंधन ही नहीं बल्कि जो वर्तमान जो सरकारें हैं वो सरकार के माध्यम से ये सारी चीजें दिक्कतें हम सामने देख रहे हैं। वो लगातार रोजगार में कटौती करते चले जा रहे हैं, उनकी मुआवजा में कटौती करते चले जा रहे हैं, उनके पुनर्वास संबंधित जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो तमाम सुविधाएं उनकी कटौती कर दी गई है। और यही कारण है कि लोग आक्रोशित हैं, लोग इसके खिलाफ में आंदोलन कर रहे हैं कि उनको उनके वाजिब अधिकार उनको मिलना चाहिए, और उनके वाजिब अधिकार नहीं मिलने की वजह से जो दोनों प्रबंधन और ग्रामीणों के बीच में जो अंतर्द्वंद है उसी के कारण से समस्या है। यहाँ और कुछ लोग उनसे बात करेंगे। स्वास्थ्य पर कितना असर पड़ रहा है? हैवी ब्लास्टिंग हो रहा है, लोग बहरेपन के शिकार हो रहे हैं। स्वास्थ्य पर तो बहुत बुरा असर पड़ रहा है सर। स्वास्थ्य के लिए खदान इतना नजदीक लिया है, जो कहा जाए जान माल की खतरा बनी हुई है पूरा यहाँ अमगांव मलगांव के बीच में, और लोगों की जान माल की सुरक्षा को खिलवाड़ करते हुए अपना खनन को आगे बढ़ा रहा है प्रबंधक, जिसके कारण अनेकों समस्या उत्पन्न हो रही है। धूल डस्ट ब्लास्टिंग होता है, तो अभी कुछ ही दिन पहले 2 लोग का घर ध्वस्त हो गया ब्लास्टिंग के कारण, जिसके कारण उनको रहने में दिक्कत हो रहा है। और रही सवाल, पूरा व्यवस्था प्रबंधक को करना चाहिए। मुआवजे जिस तरीके से हमारे भैया ने बताया कि जो पूरा क्षेत्र में जो भी व्यवस्था है इसी को करना चाहिए। नियमता 2013 पूर्णवास छत्तीसगढ़ पूर्णवास नीति के तहत उसके अनुसार से बिल्कुल एक भी काम नहीं कर रहे हैं, और लोगों को गुमराह करके मुआवजे में कटौती, रोजगार में कटौती और बसावट में जो सुविधा देनी चाहिए उसमें भी एकदम से वाकई यहाँ पर मापदंडों का जिस तरह से उल्लंघन हो रहा है और मनमाने तरीके से ब्लास्टिंग हो रही है, कई लोग इसके शिकार हैं। और ये अहम मुद्दा भी रहा था चुनाव के समय पर, इस पर अब तक कोई हल नहीं निकल पाया। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, छिंदवाड़ा का जिक्र करते हैं। छिंदवाड़ा के बिछुआ में खस्ता हाल सड़क को लेकर लोगों के सब्र का बांध अब टूट चुका है। लोगों ने सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर चौराई नागपुर मार्ग पर चक्का जाम किया, और 1 हफ्ते पहले नगरवासियों ने खराब सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर प्रशासन को अल्टीमेटम भी दिया था, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक अधिकारी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस उपेक्षा के विरोध में लोगों ने पूरी तरह से चक्का जाम करते हुए बिछुआ को बंद कर दिया। लोगों का कहना है कि कई सालों से सड़क निर्माण की बात की जा रही है, लेकिन उनकी समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। मुख्य नगर की सड़क जर्जर हो चुकी है, जिससे आवागमन में भारी कठिनाइयां हो रही हैं। जब तक सड़क नहीं बनती उनका आंदोलन जारी रहेगा। तो वहीं छिंदवाड़ा शहर में भी सड़क की हालत खराब है। वहां बस स्टैंड के पास सड़क खराब होने की वजह से हमेशा ही हादसों का खतरा बना रहता है। दरअसल यहाँ की सड़क पर न केवल बड़े बड़े गड्ढे हैं, जब मुख्य सड़क का हाल ये है तो शहर की गलियों की स्थिति क्या होगी, ये भी बड़ा सवाल है। प्रशासन कई बार गिट्टियां डाल देती है, पर क्या होता है, ये बारिश का समय है, बारिश के समय में बह जाती है। जैसे यहाँ ओवरब्रिज का गड्ढा भी मेरे द्वारा भरा गया था, वो इतना बड़ा गड्ढा हो गया था तो दिखता नहीं था लोगों को। वहाँ कई बार एक्सीडेंट हो गए हैं। हमने 100 नंबर बुला के कई बार यहाँ से पेशेंट पहुँचाए हैं। कई दुर्घटना रोज हो जा रही। यहाँ से देखो, ये पूरी नाली, ये पूरी जाम है, ये यहाँ से पूरा कीचड़ भरा रहता है और आए दिन ट्रैफिक जाम रहती है। यहाँ पे स्थिति यहाँ पे बहुत खराब है। यहाँ पे आए दिन हादसे होते रहते हैं। ऑटो भी 2-3 बार ऑटो भी पलट चुकी है। प्रशासन ने यहाँ पे बजरी भी डाली, पर वो पानी के कारण पानी पूरी बजारी बज रही है यहाँ पर। नगर निगम ने नहीं किए, बजरी डालने से कुछ नहीं होता है। इसको डामर से पूर दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है।
ज़्यादा जानकारी भी लेंगे कि इस तरह से खस्ता हाल ये सड़कें हैं और लंबे वक्त से यहाँ के लोग परेशान हो रहे हैं, अलग अलग जगह गुहार लगा चुके हैं, पर अब तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। राजेश करमेली हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, लंबे वक्त से यहाँ पर लोग सड़क की मांग कर रहे हैं, समझ में नहीं आता सड़क में गड्ढा है या गड्ढे